चुप, लड़के वो अपना आट है, फिर कुकरे खान फिर वापस, यही चल रहा है, निकालो फिर पहुंच जाओ। तो अपना परिचय दे रही है भक्ति माता कि इस प्रकार से मैं वृंदावन आई और वृंदावन में जवान हो गई, मैं वृंदावन में मैं जवान हो गई। धन्यम मृदा वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चा। वहां भक्ति माँ खुश है क्योंकि राधे राधे हो रहा है, वहां ज्ञान वैराग की कोई आवश्यकता नहीं है। वृंदावन में गोकुल में वहां तो राधे राधे चल रहा है, कृष्ण कृष्ण। तो वहां पे उनके पुत्र तो बुढ़े हैं, और एक माँ जिसके पुत्र बुढ़े हों, अचेत पड़े हों, बेहोश पड़े हों, उनकी क्या दशा होगी उस माँ की। माँ तो चाहती है कि मेरा बच्चा हमेशा हंसमुख रहे, जवान रहे, तंदुरुस्त रहे, भले मैं बीमार पड़ जाऊं। क्या परिचय देती है संस्कृत में सुनिए। उत्पन्ने द्रविणासाहम वृद्धिम कर्णाटके गता कंचित कंचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं अपनी दशा बताई जो हमने आपको बताया कि मैं वृंदावन में ये दशा है, आप कुछ करो। नारद जी सोचे कि ये तो बड़ा अच्छा है वृंदावन, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्य। यहाँ भक्ति नाच रही है, लेकिन पुत्र बुढ़े हैं, ज्ञान वैराग्य की किसी की जरूरत नहीं, बेटों की जरूरत नहीं, माई के रख लिया। वृंदावन की दशा ये होती है। अब वहां पे अब नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने कहा चिंता क्यों कर रही हो, भगवान कृष्ण का नाम लो ठीक हो जाएंगे। बोले हम बहुत नाम ले लिए नहीं ठीक हुए, तो बोले मैं सुनाता हूं उनको। भगवान कृष्ण का नाम सुनाए, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, गोपाल मेरी यह प्रार्थना है, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होगी मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होगी मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कृष्ण का नाम सुनाया, उसका असर नहीं पड़ा, थोड़ा हिले फिर सो गए, बेहोश हो गए। गीता सुनाया, भगवत गीता, कोई असर नहीं। जो भी ज्ञान था उनके पास, वेद सुनाया, कोई असर नहीं। अब परेशान नारद जी, क्योंकि माता जी ने उनके प्रार्थना किया। जय, एक बहुत ही अच्छी प्रार्थना संस्कृत में किया भक्ति माता ने नारद जी की, बड़ा अच्छा है। तो मैं ऐसे नारों पढ़ देता हूं हमारे ख्याल से। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलैया, ध्रुव पदम पियातो यत कृपा तो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। प्रार्थना किया नारद जी से कि हे आप मेरा कल्याण करिए गुरु जी, आप सर्व समक्ष हैं। सारे प्रयास धूमिल हो गए, नारद जी परेशान हो गए। भगवान का स्मरण किया कि भगवान क्या करूं मैं। तो आकाशवाणी हुई कि आप उद्यम करो, सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करे, यह वेदवाणी, यह ब्रह्मवाणी ने नहीं बताया। अब परेशान, बोले कौन सा उद्यम करूं। तब उनको बताया कि कोई संत मिलेगा आपको, वो आपको बताएगा सत्कर्म कौन सा करना है जिसके जरिए भक्ति माता के पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का भला होगा। अब नारद जी वहां से निकल गए। चलो देखते हैं कौन सा उद्यम करो, बताया नहीं ब्रह्माणी ने। निकलते हैं, आसपास के जितने संत मिले उनको, किसी ने उनकी बात का निराकरण नहीं किया। उसके बाद वो बढ़ते गए बद्रीनाथ। बोले ठीक है बद्रीनाथ में चलते हैं, नारायण की पूजा करेंगे।
तपस्या करेंगे तब पता चलेगा। लेकिन मुझे भक्ति माता का कष्ट, उनको अपना कष्ट नहीं है संत को किसका कष्ट है? दूसरे का कष्ट निवारण करने के लिए संत महात्मा घूमते रहते हैं। और हम उनको सोचते हैं कि ये तो गरीब हैं, ये तो ऐसे ही हैं, परिणाम पाप योनि मिलती है। अब क्या हुआ, वहां पहुंचे तो सनकादि ऋषि, सनकादि बताया आपको, पहले बताया सनकादि ऋषि 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 5 वर्ष की अवस्था में ये पहली संतान है ब्रह्मा जी की और भगवान के अवतार भी है। ये इनको मिले, वो देखे कि भाई नारद जी बड़े दुखी हैं, इनको कौन सा दुख हो गया? ये तो सन्यासी हैं, भगवान के प्रिय हैं, जब चाहे भगवान प्रकट हो जाते हैं, ये क्यों दुखी हैं? जब पूछा तो बताया सारी बात कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, क्या करें? बोले आपने श्रीमद् भागवत क्यों नहीं सुनाया? बोले उससे क्या होगा? बोले ओह जो है फल है, वेद जो वेद है वो पेड़ है, और ये जो है श्रीमद् भागवत उसका फल है। आप कभी आप आम को देखें, आप आम के पेड़ को आप नहीं खा सकते, लेकिन वही जब फल रूप में आता है तो हमारे आपके सामने उपस्थित होता है तो कहते हैं, और उसमें भी ये ऐसा फल है जो टूटा नहीं है, डाली डाली से होकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। इस प्रकार से फिर बोले क्या करें? बोले चिंता मत करो, श्रीमद् भागवत हम करेंगे। श्रीमद् भागवत अलापा सतु गीता सुकाद भी, वेद उपनिषद सबका सार है ये श्रीमद् भागवत, इसको हम पिलाएंगे। आप हरिद्वार में सत्संग करो, मैं अभी एक सत्संग करके, वो हमेशा सत्संग करते रहते हैं, विभिन्न भेषों में हमारे आपके बीच में आ जाएंगे, सत्संग करके चले जाएंगे। इस प्रकार से तो वहां से वो चल दिए और फिर यहाँ पे हरिद्वार में आए। हरिद्वार के पास आनंद वन में सत्संग का आयोजन हुआ और यह समाचार नारद जी सब जगह पहुंचा दिए। तो भृगु ऋषि, जितने ऋषि हैं, वशिष्ठ मुनि, सारे विश्वामित्र सब वहां पहुंच गए अपने परिवार सहित कि भाई शनकाद ऋषि सत्संग करने वाले हैं और नारद जी यजमान हैं। चारों तरफ लोग बैठ गए। अब वहां पे अब महात्मा बताने जा रहे हैं। जब कथा शुरू हो गई, सब जगह इंतजाम हो गया और बैठ गए, तब सारा बता रहे हैं कि ये सार है, वहां बता रहे हैं कि ये सबका सार है और इसका हमेशा सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन कथा सुन लिया और बस नहीं, इसको सदा कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याह श्रवण मात्रेण हरे चित्तम समासरेत्। अगर हम लगातार सेवन करते रहेंगे तो भगवान हमारे हृदय में कैद हो जाएंगे और हमको हमेशा अच्छी चीजें बताएंगे, अंदर ही बस जाएंगे। इस कथा का इतना प्रताप है। तो अभी हम महात्मा का वर्णन कर रहे हैं। अब ये बता रहे हैं किम सुतेर बहुवी शास्त्रे, कह रहे हैं कि फिर प्रश्न किया कि कौन इतने शास्त्र हैं, कौन से? तो कह रहे हैं नहीं, एक ही शास्त्र पढ़ो। किम सुतेर बहुवी शास्त्रे पुराण च भ्रमावहि, जितने पुराण शास्त्र देख रहे हो, ये कह रहा है, वो कह रहा है, नहीं, शनकादि महापुरुष जो प्रथम है वो कह रहे हैं मात्र मात्र और मात्र श्रीमद् भागवत सुनो और इसको सदा सुनते ही रहो। अब महात्मा चल रहा है और आगे क्या कह रहे हैं कि जिसने जीवन में एक बार भी कथा नहीं सुनी, कुछ समय भी कथा नहीं सुनी, उसके विषय में बड़ा सख्त संदेश दे रहे हैं सनकाद ऋषि। आजन्म मात्रमपि एन सठेन किंचिम चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल बच्च खरबदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भागा। कह रहे हैं सरकार जी, जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में मन लगा करके श्रीमद् भागवत का थोड़ा भी श्रवण नहीं किया, उसने अपना सारा जीवन चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गंवा दिया। इतने खतरनाक शब्द सनकाद ऋषि बोल रहे हैं कि वो उसने अपना जीवन गंवा दिया। जिसने, कितना दुर्भाग्य है कि यह देवताओं को दुर्लभ है और आपको सुलभ है। ऐसे प्राणी जिनके जीवन में श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुनी, कह रहे हैं कि वह प्राणी चांडाल और गधे से भी निकृष्ट है, क्योंकि चांडाल को ज्ञान नहीं है, उसके पास अवसर नहीं है, गधे के पास मन नहीं है, दिमाग नहीं है, वो भोग योनि है। लेकिन हम सबको ये सुलभ है,
हमको सबको सुलभ है, हमें इसका सदा 1 दिन 2 दिन से नहीं लगातार आचरण करते रहना चाहिए। जैसे ही महात्मा का वर्णन कर रहे थे, हरिद्वार में, यहाँ वृंदावन में दोनों पुत्र जग गए, उठ खड़े हुए। वृंदावन में आप यहाँ भक्ति करिए, इंग्लैंड अमेरिका में आपका बच्चा होगा या आपका परेशान कोई होगा, वहां असर करता है। इतना बड़ा संचार है। भक्ति माता वहां अपने पुत्रों के साथ खुश होकर के वहां पहुंच गई और नाचती हुई बच्चों के साथ भक्ति सुतो तो तरुणो गृहत्वा प्रेम किरूपा विरासित श्री कृष्ण गोविंद कहती हुई, क्या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे दीनामान मुहुर्वदंती श्री कृष्ण गोविंद, ऐसा गाते हुए माता जी वहां पहुंच गई और सीधे चरण स्पर्श किया किसका? सनकादि महापुरुषों का। उसके बाद नारद जी का कि आपकी कृपा से मेरे बच्चे स्वस्थ हो गए। यह भक्ति माता, ज्ञान और वैराग्य, ये सब कुछ इसके अंदर उपलब्ध है, जो चाहिए आपको मिलेगा। इस प्रकार तो कहा कि हम कहाँ निवास करें, भक्ति माता ने कहा। तो कहा उन्होंने, भक्तेषु गोविंद स्वरूप करती, तुम जो है सबके हृदय में निवास करो। जैसे सबके हृदय में निवास किया माँ भक्ति ने, सारे संतगण जितने लोग गृहस्थ आए थे सब आनंदमय हो गए, घर द्वार भूल गए। ये है भक्ति। भक्ति जब हम करते हैं तो घर में रहेंगे, लेकिन लगेगा कि नहीं हम दूसरे दरवाजे से आए हुए हैं। तो इसी पे एक बड़ा प्यारा भजन है, इसको थोड़ा सुन लिया जाए कि किस तरह से हम दूसरे घर से आए हुए हैं और हमको जाना पड़ेगा। सुनाओ महाराज। चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी। पहले क्या होता था, बचपन में शादी होती थी, लड़की की शादी होती थी बचपन में लड़के की, और फिर बाद में गौना होता था। चाहे कितना भी प्यारी लड़की हो, विदा तो करना ही पड़ेगा। अब कह रहे कबीरदास, अरे बुरो लगे चाहे एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी। हाय रे बबुआ लौटत नैया, हाय रे बबुआ लौटत नैया, चाहे तौल दो सोनो जी, एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी। चाहे सोना दे दो चाहे चांदी दे दो, लेकिन जब लेने आएंगे तो लौटने वाले नहीं है। आए रे बबुआ लौटत नैया, चाहे तौल दो सोनो जी, आए रे बबुआ लौटत नैया, चाहे तौल दो सोनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी। भीतर भीतर गोरी मांग सवारे, भीतर गोरी मांग समारे, बाहर रोनो होनो जी, भीतर गोरी मांग समारे, बाहर हो रहो दोनों जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी एक दिन गौनो होनो जी। सखी
चार जने मिली खाल उठावे, चार जने मिल खाट उठावे, ले चल होनो जी, ले चल होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी, एक दिन दोनों होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी, एक दिन दोनों होनो जी। कबीर हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकानो जी, सतगुरु नाम ठिकानो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी, एक दिन गौनो होनो जी, बुरो लगे चाहे अच्छो जी, एक दिन गौनो होनो जी। बोलो कृष्ण भगवान की, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, गौनो होनो जी। जब लेने आएंगे कुछ नहीं चलेगी, जाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये जो प्रसंग है बहुत ही प्यारा है। अब यहाँ पे शनकाद ऋषियों ने से प्रश्न किया, शनकाद ऋषियों से प्रश्न किया नारद जी ने, कोई उदाहरण बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है। तो नारद जी जब प्रश्न किया तो शनकाद ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले नारद जी एक प्राचीन इतिहास सुनिए। उन्होंने पूछा कि कौन कौन से लोग शुद्ध हुए। तो बोले सनकाद जी, सनकाद महापुरुष बोले कि नारद जी और सारे संतों एक पुराना इतिहास सुनिए। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव जो वेद निपुण ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। और धुंधली बहुत ही कलह प्रेमी थी, झगड़ालू थी, पंडित जी की कोई बात नहीं मानती थी, हर चीज में शक करना, कलह करना। इस प्रकार से उसका ये स्वभाव था, बात बात में लड़ना। परिणाम था क्या हुआ, बहुत दिनों तक जब पंडित देखा कि बहुत हवन किए, यज्ञ किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। परिणाम था बुढ़ापा आ गया कि संतान नहीं हुई, ऐसे जीवन से क्या फायदा। जिनके संतान नहीं होती वो बहुत ही दुखी होते हैं कि हमारो हो जाता है, तो कितना अच्छा रहा। गए भाई वन में चले गए, दुखी हो कि अब जा रहा हूं वन में, चाहे वहां मर जाऊंगा लेकिन घर वापस नहीं आऊंगा। वहां गए तो वन में देखा कि एक बैठे हुए, एक तालाब के किनारे, सरोवर किनारे बैठे हुए थे, सोच रहे थे। तब तक एक सन्यासी का दर्शन हो गया। ये भाग करके सन्यासी के पैर पकड़ लिए, क्योंकि होता है ना, जब हमको कोई परेशानी आती है तो जहां जे बतावे वहीं आदमी जाके मुड़ पटके लागत है। तो वो भी अपना विद्वान होते हुए, लेकिन जब स्वार्थ होता है, स्वार्थ साच जीव का एहा, वो पंडित जानते हैं, स्वार्थ साच जीव का एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सबसे बड़ा स्वार्थ ये है, वो जानते हैं, लेकिन अपने ऊपर जब पड़ती है तो आदमी भूल जाता है। सन्यासी जी के पैर पकड़ लिए कि महाराज हमको पुत्र दीजिए। उन्होंने, भाई कैसे हम पुत्र दें, हम तो खुदे पुत्र छोड़ करके सन्यास बने हुए, हम कहां से पुत्र देने, मतलब हटाने का प्रयास किए। बोला नहीं दोगे तो मैं आपके यहीं पे आपके सामने सर पटक के मर जाऊंगा। अब सन्यासी जी ने सोचा, सन्यासी महाराज ने देखा दिव्य दृष्टि से, तो देखा कि इसके भाग्य में तो 7 जन्म तक कोई पुत्र योग नहीं, संतान योग नहीं है। बताया भाई आपके 7 जन्म, इस जन्म छोड़ो। तो बोलता है आपने तो हमारा जो कष्ट था 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो हम जरूर मरेंगे। जब देखा कि ये ब्रह्म हत्या हो जाएगी तो भगवान, उन्होंने निकाला एक फल और दे दिया। तो बोलो जाओ अपनी पत्नी को दे देना और उसको संतान होगी। भगवान की इच्छा देखिए, धुंधली को दिया। तो धुंधली ने कहा, अपनी पड़ोसन के पास गई। देखा होगा आपने, कई लोग पड़ोसन ज्यादा सलाह लेते हैं, पड़ोसियों से ज्यादा सलाह लेते हैं, अपने घर के लोगों से नहीं। चाहे घर में बड़ा विद्वान बैठा हो, पड़ोसी से अच्छा। तो पड़ोसन कहे कि का बहनी ये अमुआ खाए तोहरे लड़का होइए, भाई सही कहा दिया। तो का करी फिर, पंडित जी पूछिए तब, हम तो कहें पंडित जी खा ले। तो अब विचार करे ला, कहे सो का अपने पति की बात पे तो भरोसा नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं, अपने पति पे विश्वास नहीं, बाकी पूरे दुनिया में विश्वास है।
अब क्या हुआ, आम तो रख दिया, पंडित जी बोला कि मैंने खा लिया, और उसने उसकी सलाह से बोले गैया के अंदर टेस्ट कैला, गैया खाए ले, अगर ओकरे हो जान लू सही है। अब सोच ये भी कह रही है कि मैं गर्भवती होंगी तो खाना कैसे खाऊंगी, कोई दौड़ाएगा तो मैं कैसे दौड़ी, चोर आ गया तो मैं कैसे भागूंगी, है? बहुत कष्ट है भाई गर्भवती बनने में, हम तो गर्भवती नहीं बनेंगे किसी प्रकार से। तब तक उसकी बहन आ गई, उसके ढेर सारी संतान थी लेकिन थी गरीब। उसकी निगाह थी कि इनकी हिया ढेर दन गांजा पाए, भगवान न करे इनके लड़का होए हे भगवान इनके लड़का कब हो न करे, हैं? वो अलग से मनावत रही। आई बताइए कि भाई बहनी ऐसी बात यह है, तो कहीं का करे कहा हमें लड़का होइया है, आपन लड़का लायक तोहका दे देबे, आपन लड़का लायक तोहका दे देबे। पंडित जी बताइए, जब उसके पुत्र हुआ तो रात में लाके दे दिया, और अब तो स्तन में दूध नहीं, तो अब बोला क्योंकि उसको बोले बहनिया हम रख लेते ही, हमरे दूध ना है ना तो हमारा बहनिया। अब देखो सब नाटक, बढ़िया नाटक करती कई औरतें, तो बहन को भी रख लिया। अब क्या हुआ, उसका नाम जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ उसका नाम धुंधकारी पड़ा, धुंधकारी रखा गया। और जो गाय का पुत्र 3 महीने बाद पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण, वो मनुष्य जैसा था लेकिन कान गाय जैसा था। इस प्रकार से और धुंधकारी जैसे से बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते बढ़े, थोड़ा बढ़े, शुरू से पापात्मा, किसी को बच्चे को मार देना, किसी कुएं में गिरा देना, किसी के जानवर को मार देना, किसी की लाठी से तोड़ देना, यही कार्य धुंधकारी। और गोकर्ण बड़े महापुरुष, भगवान के भक्त बचपन से, क्योंकि छंद का आशीर्वाद तो उस गाय को मिल गया, और इनको कौन मिल गया, राक्षस मिल गया, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में संतान थी नहीं। कहते हैं जो भाग्य में नहीं है उसका प्रयास करेंगे तो दूसरा परिणाम आता है। इसलिए हमको भगवान से प्रार्थना करें, जो भी दुख सुख हो हमारे पास, हे ईश्वर हमको शक्ति दो, हे ईश्वर हम पे कृपा करो जिससे मैं सारी समस्याओं से जूझ सकूं, क्योंकि मेरे बस का नहीं है। यही पूजा है, पूजा कुछ नहीं है, एक सहारो, एक आसरो, एक भगवान का दाता, एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार हम सबको भगवान माने बैठे। हमें पानी पिया भगवान, हमें खाना खिला दिया, सबको भगवान समझते हैं लेकिन भगवान को भगवान नहीं समझते। यही धोखा है जो हमारे अंदर बैठ करके हमको प्रकाशित कर रहे हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि रूपा। इस प्रकार से अब वहां पे ये सारी बातें हो रही थी, तो अब पूछ रहे हैं, तो अब ये जो है बड़ा हुआ और डकैती करने लग गया, चोरी करने लग गया धुंधकारी। और गोकर्ण जी देख रहे हैं क्योंकि वो तो ब्रह्मज्ञानी हैं। अब पिताजी परेशान, क्योंकि अब तो घर के बर्तनों बेचे लाग, जितना बर्तन है सब बेचे लाग। अब ये परेशान कि अब क्या किया जाए। अब परेशान होकर के अब गोकर्ण ने देखा कि पिताजी बहुत परेशान है, आगे कभी कभी मारता भी है, और महतारी तो रोज मारता कि हमका पैसा गाड़ के रखे, हमका दे। अब क्या हुआ, अब देखेगी इनको वैराग्य हो गया है, अब लड़का लड़का करते रहे, अब इनका घर छोड़े मन कहता है। पहले सन्यासी कहेंगे तू क्या करे कि लड़का बच्चा कर, देखा लड़का बच्चा और कितना परेशान है। गोकर्ण जी ने उनको ब्रह्म ज्ञान दिया अपने पिता को कि ना इंद्र को सुख है, ना चक्रवर्ती राजा को सुख है, सुख तो है सिर्फ विरक्त को। और विरक्त तो मतलब क्या है, भेष नहीं, मन से वैराग्य। आप गृहस्थ में रहें, वैराग्य रहे। क्या कहते हैं, न सुखम न सुखम इंद्र से किंचिन, न सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरतस्य मुनेः एकांत जीवनः। जो भगवान के आश्रय से हैं उनका ही जीवन धन्य है, वही सुखी है। और पिताजी कोई दुखी नहीं, सुखी नहीं है। और ये शरीर पंचभूत है, यह नष्ट हो जाना है। अपना जीवन सुधार लो, जो अगला जन्म मिलने वाला है, कतो कुकुर बिलान न बन जा, इसी के विषय में सोचोगे तो वही बन जाओगे। जैसे राजऋषि भरत थे, मृग के विषय में सोचा तो मृग बन गए अगले जन्म में। इतने तपस्वी होते हुए मरते समय तो ऐसा कर्म किया जाए जो अंत समय भगवान याद आए। कहते हैं ना कि अंत समय में भगवान का याद आना बहुत मुश्किल है। सब याद आते हैं, उनका बुलाया जाए, उनका बुलाया जाए, हम देख ली है भगवान की बात जो उपलब्ध है। तो इस प्रकार से उनको समझाया, उनको ब्रह्म ज्ञान दिया। बोले अब जाओ किसी आश्रम में जाओ, भगवान का नाम लो, अपना अंत समय सुधारो। वो तो चले गए।
बची माता जी और गोकर्ण जी कुछ बोलते नहीं है। बोले क्यों बोलना है, ये संसार है, ऐसे चलता रहता है। अब माँ को पटक पटक मारने लग गया। 2 गाड़ी हो, गाड़ के धन रखी हो, हमको मालूम है। माँ ने क्या किया, अब वो वैश्यागमन भी करने लग गया, शराब भी खूब पीने लग गया, और अब खर्चे उसके बहुत बढ़ गए। अब माता को इतना मारा तो वो सोची कि अब हमारी प्रतिष्ठा तो समाज में खत्म हो गई। हम पुत्र पुत्र कर रही थी, इंतजाम बढ़िया हो गया हमारे, जाए कुआं में कूद के मर गई, प्राण त्याग दिया, गोविंदा हो गई। अब गोकर्ण ने सोचा कि अब तो ठीक है, अब हम चल दी। अब गोकर्ण जी निकल गए तीर्थ यात्रा पे। अब उसने क्या किया कि 5 वैश्याओं को लाके घर में रख दिया। अब उनके साथ अब उनकी इच्छाएं पूरा करने में डकैती करने लग गया। एक बार बड़े राजघराने में डकैती कर लिया और ढेर सारा धन लाया। अब वैश्याओं सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, हमको भी फांसी होगी इसके साथ। रात में क्या किया, उसके मुंह में तकिया भरा, गला बांधा और उसको मारने का प्रयास किया। फिर भी चिल्लाने का प्रयास किया तो जलती हुई लकड़ी उसके मुंह में डाल दिया और तड़प तड़प के उसको मार दिया और सारा धन लेके चली गई। अब ये बहुत बड़ा प्रेत बन गया। अब वो प्रेत आत्मा बन गया। अब ऐसी दशा में जब वापस आए, घूमते घूमते जब वापस आए, गोकर्ण जी रात में आए, चलो अपने, पता चला कि पिताजी भी मर गए और भाई भी मर गया, तो गया में श्राद्धवाद करके अपने जन्मभूमि पे आए और वहां देखे, रात में सोए तो देखा एक प्रेतात्मा कभी भैंसा बन जा रहा है, कभी गधा बन जा रहा है, कभी इससे बड़ा बन जा रहा है, कभी इस प्रकार से, कभी भेड़ा बन जा रहा है। ये समझ गए कि ये कोई प्रेतात्मा है, दुखी आत्मा है। उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं? लेकिन आप जानते नहीं कि जो प्रेत आत्माएं होती हैं उनके सुई के बराबर मुंह होता है, सुई के बराबर। वो देखते हैं लेकिन कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। और वो तो मुंह में अंगारा डाल के मारा गया था तो उसके मुंह बंद हो गया था। जो आत्महत्या करते हैं गला लगा करके या कोई मुंह बंद करके मारता है, वो जो प्रेत होते हैं वो गूंगे होते हैं, अपने पूरे जीवन में बोल भी नहीं सकते। वो किसी पे सवारी भी करेंगे तो बोल नहीं पाएंगे, ओझा के पास जावत बोल न पाएंगे। तो उन्होंने जल छिड़का भगवान का नाम लेकर के, उसका मुंह खुल गया। तो उसने कहा भाई कौन हो? कहता है अहो बंधो कृपा सिंधो भातरयामा सुमोचया। हे भाई, मैं नरक के त्रास से त्रस्त हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, मुझे नरक का त्रास मिल रहा है। कभी कीड़े नोच रहे हैं, कभी कोई मार रहा है, तलवार से काट रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मुझे कुछ करो। अब रात का समय था, बोले तुम जाओ मैं सोचता हूँ। सवेरा हुआ तो सारे आसपास के विद्वानों के पास गए, बोले अभी क्या किया जाए, क्योंकि ऐसी दशा में कैसे इस प्रेत का योनि से छुटकारा मिले। किसी के पास जवाब नहीं था। बड़े ही भगवत भक्त थे, सूर्य भगवान की प्रार्थना किया और सूर्य भगवान की प्रार्थना करने के बाद उनको यह ज्ञान हुआ कि श्रीमद् सूर्य भगवान ने कहा इससे मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि आप श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाएं इसको। अब ठीक है, इंतजाम हो गया, सारे लोग, पूरा ग्राम चारों तरफ प्रचार हो गया, सब सुनने आ गए। अब सुनने के बाद अब वो प्रेत आत्मा है, वो किसी जगह ठहर नहीं सकता, क्योंकि उस इतना हल्का है, इधर से हवा चल रही उधर जा रहा है। बाकी सब तो बैठ गए लेकिन प्रेत आत्मा बैठ नहीं सकता। तो जो बांस गड़ा था उसके अंदर थोड़ा छेद था, तो वो व्यक्त परेशान था, दुखी था। आप देखें जब आप बहुत दुखी होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, तो आदमी कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर घुस गया और प्रथम दिन की जब कथा समाप्त हुई तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन की दशा खत्म हुई तो दूसरी गांठ फंसी। इस प्रकार 7 गांठ फट गई और ओह मुक्त हो करके दिव्य रूप में प्रकट हो गया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार से सारी ग्रंथि वो प्रकट हो गया और कहता क्या है, वो खुद कह रहा है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलम प्रदा। ये धन्य है भागवती कथा
जिसको सुनने से प्रेत अपनी योनि से मुक्त हो जाते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमको तो मुक्ति निश्चित है। अब क्या हुआ, दिव्य विमान आ गया वहां दिव्य विमान आ गया, चतुर्भुज हो गया, वो तो धुंधकारी चतुर्भुज हो गया और अपने भाई को उपकार कर रहा है कि भाई आपकी बड़ी कृपा हुई कि मुझे आपने धन्य कर दिया। ऐसा जघन्य अपराधी जिसने ऐसा कोई अपराध ना हो जो न किया हो, उसने वो किया और वो भी मुक्त होकर के चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। विमान आ गए। अब विमान पे चढ़ने लगा तो गोकर्ण महाराज ने रोक दिया, बोला भाई कहां अकेले को लेके जाए, पूरे गांव वालों ने सुना है, सबको ले चलो, सबके लिए विमान लाना चाहिए था आपको। तो क्या बोलते हैं भगवान नारायण के जो पार्षद हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र समस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः न तथा मननं कृतं। श्रवण भेद में जो हम सुन रहे हैं, सब कोई यहां सोच रहा है, कोई वहां सोच रहा है, कोई सुन के जाएगा तो उस पे मनन नहीं करेगा। और क्योंकि वो प्रेत था, दुखी था, नरक की त्रास से दुखी था, उसके पास कोई चारा नहीं था, भूखा प्यासा था, दुखी था, इसलिए वो बहुत ध्यान से कथा सुना और कथा खत्म होने के बाद उस पर चिंतन करता था, मनन करता था, उसी की मस्ती में रहता था, इसलिए उसका मुक्ति हो गई, ओह चला गया। अब वो और विष्णु पार्षदों ने बोला, भगवान के पार्षदों ने, कि आपको लेने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। अब भाई गांव वाले बोले वह तो चला गए, धुंधकारी इतना पापी रहे, कौनो पाप बचा ना रहा, वो खूब धुन के पाप कहे रहे, कैसे हम सबका कल्याण होगा। तो बोले चिंता न कर, अगले महीना फिर कथा होए। अगले महीने फिर कथा का आयोजन हुआ और उसके बाद दोबारा कथा हुई और सभी जितने गांव के कुत्ते, गांव के पक्षी, सबके साथ भगवान की धाम गए। ये जो चीज है, पहली बात तो हमें विश्वास करना है। जैसे माँ जब बच्चे को बताती है कि ये तुम्हारे पापा हैं, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, बच्चा पापा कहना शुरू कर देता है। ऐसे ही हम जब श्रीमद् भागवत सुनने आए हैं या किसी कथा में आते हैं तो पहले हमें विश्वास करना है। हम छोटे थे तो हमको का से कबूतर बताया, हमने तर्क नहीं किया। बड़े हो गए हम तर्क करते हैं। अगर हम तर्क करते तो का से कबूतर नहीं सीखते, ए से एप्पल नहीं सीखते, तो आज हम पीएचडी होल्डर विद्वान नहीं बनते। इसी प्रकार श्रद्धा और विश्वास, ये नहीं कि चला टाइम पास, नहीं, श्रद्धा विश्वास के साथ जो बोला जा रहा है पूर्णतः सत्य है। ये हम नहीं लिख रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं। तपस्या करे बद्रीनारायण में, तपस्या करने के बाद भगवान कृपा करके उनके अंदर अवतरित हुए, इसलिए ये बहुत ही दुर्लभ है जो हमें आपको सुलभ हो रही है। और कैसा कहा, जैसे अवध्यावासिना पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे अयोध्या, भगवान राम अयोध्या छोड़े थे, सारे अयोध्या वासियों को लेकर के अपने परम धाम गए थे, वैसे ही आज सब लोग भगवान के धाम चले गए और भगवान के धाम चले गए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण के। इस प्रकार से महात्मा बताया। और जैसे ही महात्मा बता रहे थे कि सारे कैसे कृष्ण जी सबको लेकर के अपने साथ गए थे, कैसे राम जी लेके गए थे, ऐसे ही गोकर्ण के साथ सारे ग्रामवासी, चालाल, पक्षी सब गए। ये है भगवत, इसको सुनना है, मनन करना है और उसका व्यवहार करना है, ये है इसका महत्व। आगे देखिए, कहते अब शनकाद ऋषि का आगे महत्व बता रहे हैं। हमारी खास से भजन काट हो जाए। नटवर नागर नंदा भजुर मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजुर मन गोविंदा।
ही नागर तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब देवों में कृष्ण बड़े हैं सब देवों में कृष्ण बड़े हैं सब देवों में कृष्ण जो तारन बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर जोरे मन गोविंदा। तालियों की सेवा करते हुए प्यारे चंद्र रवि भज बाल कृष्ण छवि चंद्र रवि भज बाल कृष्ण चंद्र रवि भज बाल कृष्ण छवि चंद्र रवि भज बाल कृष्ण छवि धंधा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन भजो रे मन भजो रे मन गोविंदा। कथा जैसे समाप्त हुई 7 दिन की, उस समय सुखदेव जी आ गए। अब आप समझिएगा, ध्यान रखिएगा, सनकादि महापुरुष कथा सुना रहे हैं गंगा तट पे आनंदवन हरिद्वार के पास में। भक्ति माता आ गई, उनके पुत्र आ गए, कथा समाप्त हो गई। अभी कथा एक उदाहरण दिया कि ऐसा ऐसा कल्याण, एक उदाहरण दिया धुंधकारी का उद्धार का। अब वहां सुखदेव जी आ गए जिन्होंने मूल पाठ किया था, जिन्होंने, नारद जी यजमान है और शनकाद ऋषि के भाई भी हैं। अब सुखदेव महाराज को देख करके, परमहंस अवस्था को देख के सारे खड़े हो गए, उनका सम्मान किया। जबकि कितने छोटे हैं वो, ज्ञान की इज्जत होती है, ब्रह्म ज्ञान की इज्जत होती है। वो कौन सी उम्र का है, एह तकाजा नहीं है। तो क्या कहते हैं, सुखदेव महाराज से कहे कि प्रभु आप तो आ गए हैं नारद जी, आप बताइए कि भागवत कथा के विषय में कुछ बताइए। तो पहले क्या बोलते हैं, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुमुरहो रसिका भुवि भाव कहा। कह रहे हैं सुखदेव महाराज, श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है, और ओह भगवान से ब्रह्मा जी, चतुश्लोकी भागवत था पहले, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव, उसके बाद परीक्षित, और हम सबके सामने ये आज उपलब्ध है। तो वह डालों से होते हुए गिरा है तो टूटा नहीं है, साबुत है। और यह भी शर्त है, सूख जो तोता होता है वो जानता है कौन फल मीठा है, जिसमें वो मारता है अपना चोंच, वो सबूत होता है कि वो मीठा है। तो क्या कह रहे हैं, सुख मुखाद मृत दब संयुक्तम, सुग्गे का जो अमृत मुंह में है वो भी उसमें शामिल है। इस प्रकार से यह रस ही रस है, और ऐसा रस है जिसमें ना गुठली है और ना छिलका है। कहने का मतलब सुनो, लगातार, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, खाली उस पे चलो, और नहीं चल पाते तो प्रार्थना करो। अब क्या कह रहे हैं,
जब तक शरीर में चेतना है। कौन बोल रहा है? शुकदेव महाराज कह रहे हैं सबको। सारे महर्षि बैठे हैं, शनकादि बैठे हैं, सारे गृहस्थ आश्रम बैठे हैं लोग। ये कह रहे हैं कि इसको हमेशा हमेशा पीते ही रहो। ये ऐसा रस है, जितनी बार सुनोगे, जितनी बार पढ़ोगे, एक नया नया आनंद आएगा। ये है श्रीमद् भागवत। और क्या आगे क्या कहते हैं देखिए, सुखदेव महाराज क्या कहते हैं? स्वर्गे देवलोक में सत्ते च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। ना यह रस भागवत का रस ना स्वर्ग में है, ना ब्रह्मा जी के लोक में है, ना कैलाश में है और ना बैकुंठ में है। स्वर्ग में भी एक दूसरे से जलन रखते हैं, वहां भी डरे हुए हैं कब हमारी सत्ता छीन जाए। पुण्य खत्म हुआ फिर मृत्यु लोक। कहने का तात्पर्य सुखदेव महाराज परमहंस हैं, भगवान के स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि वो भगवान कृष्ण स्वयं बनकर परीक्षित का कल्याण करने आए। ऐसे महापुरुष बोल रहे हैं, इस कथा को लगातार सुनो, नई नई चीजें मिलेंगी। क्यों? बोलने वाले भगवान, सुनने वाले भगवान, यहाँ भी परमात्मा वहां भी परमात्मा। इस कान से पीते रहो, क्योंकि यही मिल सकता है। इसी बीच में जब सुखदेव महाराज बता रहे थे, इसी बीच में भगवान कृष्ण अपने पार्षदों के साथ, उनके पार्षद 12 पार्षद हैं, जिसमें भीष्म हैं, बलि हैं, प्रहलाद हैं, 12 पार्षद धर्मराज हैं। सारे पार्षदों के साथ भगवान प्रकट हो गए। जब भी श्रीमद् भागवत होता है, भगवान ने वादा किया है कि मैं वहां प्रकट होऊंगा। वादा किया है भगवान कृष्ण ने, और वहां पे नृत्य होने लगा चारों तरफ। और अब इतनी मस्ती छा गई, इस मस्ती पे एक तो भजन बनता है, जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस योग में जिस भोग में रहो, जिस रोग में जिस योग में जिस भोग में रहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस काल में जिस चाल में रहो, जिस हाल में जिस चाल में जिस चाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में जिस काम में जिस नाम में रहो, जिस धाम में जिस काल में
भगवान की जय हो। अब भगवान कृष्ण बैठे हैं, सारे बड़े प्रसन्न हैं और बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांग लो, कोई भी वर मांग लो, मैं इतना प्रसन्न हूं। आप जानते हैं कि प्रहलाद जी भगवान के नित्य पार्षद हैं, भीष्म जी नित्य पार्षद हैं, 12 पार्षद उनके साथ हमेशा भगवान जहां भी अवतार लेते हैं वहां पे 12 पार्षद उनके साथ यही विभिन्न रूपों में आकर के भगवान के साथ रहते हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी यही प्रार्थना है कि जहां भी कथा हो, जहां भी भागवत की कथा हो, वहां उपलब्ध हो और उपलब्ध हो करके अपने पार्षदों के साथ उपलब्ध हो और जिससे कि आनंद ही आनंद आ जाए। ऐसे नारद जी को धन्यवाद, ऐसे शनकाद जी को धन्यवाद। भगवान ने तथास्तु कहा। बोलो भगवान कृष्ण की जय हो। अब यहां कथा समाप्त हुई, सभी अपने अपने धाम पे गए और भक्ति माता ज्ञान वैराग के साथ अपने सबके हृदय में विराजमान हुई जो वहां उपस्थित थे। अब देखिए, सूत जी से प्रश्न किया शौनक जी ने कि प्रभु ये कथा कब कब हुई, पहली कथा कब हुई, धुंधकारी की कथा कब हुई और कब ये जो परीक्षित को सुनाए कब कथा शुरू हुई, तो इसको थोड़ा हमको बताएं। तो सूत जी कहते हैं भगवान के स्वधाम गमन के बाद कलयुग में 30 वर्ष बीत गए थे, तब परीक्षित जी को सबसे पहले सुखदेव महाराज ने एक कथा सुनाई थी। उसके बाद भादों मास में शुक्ल पक्ष नवमी को सुखदेव जी ने परीक्षित जी को एक कथा सुनाई थी। कब? कलयुग बीतने के पहले भगवान स्वधाम गमन कर गए। जैसे भगवान स्वधाम गमन किए वैसे ही कलयुग का पदार्पण हुआ। उसके बाद कलयुग में जब 200 वर्ष बीत गया, 200 वर्ष कलयुग में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष नवमी को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को कथा सुनाई थी। और जो एक कथा हो रही है कलयुग में 230 वर्ष बाद कार्तिक शुक्ल नवमी को शनकाद ऋषि ने नारद जी और सारे लोगों को कथा सुनाई थी। इस प्रकार उसके विषय में उनको बताया। और अभी हम प्रथम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ अब जो मंगलाचरण है इसको हम थोड़ा ध्यान से सुने। अब हम अभी तक हमने महात्म देखा कि कितना महत्वपूर्ण है ये भगवान का भजन और भगवान का ये जो गान है, भगवान का भजन सुनना कितना महत्वपूर्ण है। ये बहुत ही दुर्लभ है। कहा है भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार। और सागर मतलब ये जो हम देख रहे हैं परेशानी, इस परेशानी से मुक्त होना हो, जीवन मुक्त होना हो, जिससे किसी माँ के घर में दोबारा ना जाना पड़े। क्या उपाय बता रहे हैं? भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, का दृढ़ नाव 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 राम कथा का दृढ़ नावा। अब देखिए बाबा क्या कह रहे हैं? अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, अरे हरि कृपा जाहि पर होई, पाव धरहि यहि मार्ग सोई। पाव धरहि यहि मार्ग सोई, पाव धरहि यहि मार्ग सोई। बोलो कृष्ण भगवान के। भगवान कह रहे हैं कि जिस पे मैं कृपा करता हूं वो कथा सुनने आता है।
इतना दुर्लभ है, जन्मांतर का पुण्य होता है तब कथा सुनने को मिलती है। वो भी स्वयं मां भगवती आपके दरवाजे पे आई हैं। कितना सौभाग्य है हमारे ग्रामवासियों का। अब देखिए, अब यहां पे वास्तव में यह ब्रह्म जो हमारे सामने है यह वेद ही है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैंने कहा नहीं, पहले भगवान को जानने की इच्छा हो, पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए भगवान है कौन, कहां रहते हैं, किस रूप में रहते हैं, कैसे हैं वो, ये पहले इच्छा होती है। यही कह रहे हैं सूत जी, कह रहे हैं जन्मादस्य अतः अन्वयात् इतरतश्च रेतु अभिज्ञः स्वराट्। इस प्रकार से तेने ब्रह्म हृदयाः आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो मृखा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। ये कह रहे हैं सबसे पहले मैं परमात्मा को क्या कह रहे हैं इसका मतलब समझिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत में संस्कृत बहुत जरूरी है, अर्थ बोलना जरूरी है, यही मर्यादा है। यही संतगण और भक्त जो कथा पुराण सुनाते हैं वो एक कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मंगलाचरण हो रहा है श्रीमद् भागवत का। अब हम श्रीमद् भागवत में अभी प्रवेश कर रहे हैं, पहले महात्म चल रहा था जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होती है, जिससे यह जगत उत्पन्न होता है और प्रलय करने वाले हैं जो सभी पदार्थों में उपलब्ध है, कण कण में उपलब्ध हैं और पृथक भी हैं। आप कहेंगे पृथक कैसे हैं, यही प्रश्न होगा ना। जैसे हमारे शरीर में परमात्मा है लेकिन वो नष्ट नहीं होते और हमारी आत्मा भी नष्ट नहीं होती, तो कह रहे हैं ये पंचभूत शरीर है। वास्तव में जो ये है नियम है इसका सृष्टि का, सबसे पहले भगवान स्वयं थे। भगवान आनंद पूर्वक अपने में बैठे हुए थे, समय बीतता गया, आनंदमय थे वो तो अकेले। उनके अंदर संकल्प हुआ कि मैं रचूं। तो अब बताइए कोई पदार्थ नहीं है, आप घर में सीमेंट लगाना है, आप घर बनाना है, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और वहां कुछ नहीं है। तो बोले फिर कैसे बन गया इतना बड़ा संसार? बोले मैं ही सारा संसार बन गया। श्री राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये है एक्चुअली, ये है ब्रह्म ज्ञान। ये है क्या है? ब्रह्म ज्ञान कि सब परमात्मा में है, लेकिन हमें अभी समझ में नहीं आएगा। अभी हम भगवान को अलग रखें, उनका हम सेवक बने, उनके हम नित्य दास बने, फिर भगवान उसका औषध। भगवान कहते हैं कि एक बार मेरी शरण में आ गए तो जन्म जन्मांतर तुम्हें ऐसे ऐसे घर में पैदा करूंगा जहां तुम्हें भक्ति मिलेगी, जहां तुम्हें धन की कमी नहीं होगी। सिर्फ मेरी शरण ग्रहण कर लो और किसी की नहीं। भगवान बार बार कहते हैं मेरी शरण ग्रहो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये विश्वास करो मेरी शरण, कोई धर्म नहीं चाहिए, कोई किसी प्रकार का पाखंड नहीं चाहिए, कोई जब तक नहीं चाहिए। हे भगवान तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे मालूम है कि आज नहीं तो सब धोखा देंगे, शरीर भी धोखा देगा। हे प्रभु ये हम विचार करते रहें, विचार करते रहें, विचार करते रहें, फिर भगवान क्या करेंगे? आपके हृदय में बैठ जाएंगे। यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जिन्होंने संकल्प मात्र से बोले कि भाई भगवान ने वेद का ज्ञान कैसे दिया ब्रह्मा जी को? गए तो है ही नहीं, कहीं लिखा नहीं है कि सामने खड़े होकर ज्ञान दिया। तो कह रहे हैं संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को सारे वेदों का ज्ञान दे दिया। अब देखिए इस प्रकार से सब कुछ बन गए। और अब कहते हैं माया क्या है? माया क्या है? जैसे हम स्वप्न देखते हैं, वो हमारा एक लोक है। स्वप्न में कौन देखता है स्वप्न? हमको भगवान स्वप्न क्यों दिखाते हैं? इसलिए कि जैसे स्वप्न का लोक है, जब हम जगते हैं, जब तक जगते नहीं, कोई सर काट रहा है, कोई जला रहा है, कोई मार रहा है, हम भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जब जगते हैं तो क्या देखते हैं?
अपने घर में हैं, सुरक्षित हैं, सबके साथ होता है। भगवान स्वप्न दिखाते हैं कि यह संसार जो है, कितने के साथ आप पैदा हुए और कितने लोग गोविंदाय हो चुके हैं और कितने लाइन में हैं। कोई अस्थाई नहीं, कोई ना परमानेंट, सब टेम्परेरी है, कोई ना परमानेंट। इसीलिए भगवान स्वप्न दिखाते हैं। जैसे आप देखिए, यात्रा करते हैं, दूर देखेंगे तो देखेंगे पानी दिखाई पड़ रहा है, सड़क पे दिखाई पड़ता है ना। क्यों? वहां पानी नहीं है, पानी दिख रहा है। ऐसे ही माया है। जब भगवान का संग लेंगे तो माया आपकी सेव, क्योंकि माया क्या है? भगवान की शक्ति है। जैसे हमारे पास हमारी शक्ति और हमारा शरीर अलग नहीं है, ऐसे भगवान और माया अलग नहीं है। अलग समझने के लिए संत लोग बताते हैं, अलग नहीं है। इस प्रकार से शुरुआत किया और इस प्रकार से वो बना रहे कि ऐसे परम धीमहि को, ऐसे परम परमात्मा को जिसने सब कुछ बनाया, ऐसे सत्य को, सत्य कौन है? भगवान कृष्ण हैं सत्य। उनको हम ध्यान करते हैं, उनको हम नमस्कार करते हैं। यह मंगलाचरण, मंगलाचरण में भगवान को धन्यवाद दिया जाता है। आगे ये कहते हैं, आगे महामुनि व्यास देव द्वारा यह निर्मित श्रीमद् भागवत पुराण मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित, यह जो रचा है, व्यास जी ने जो रचा है, निष्कपट होकर रचा है। कपट नहीं। भगवान क्या कहते हैं? तजी मद मोह। भगवान को दो ही चीज से नफरत है, सबसे ज्यादा नफरत है किससे? कपट से। तजी मद मोह कपट छलना